हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य की पाठशाला में। आज मैं आपके लिए नागार्जुन जी की महत्वपूर्ण रचनाएं और उपन्यास लेके आई हूँ और ये जो क्लास है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है तो आपके लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नागार्जुन जी का जन्म कब हुआ था। तो नागार्जुन जी का जन्म 1911 ईस्वी और मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई थी। फिर माता का नाम उमा देवी और पिता का नाम गोकुल प्रसाद मिश्र। तो माता का नाम उमा देवी और पिता का नाम गोकुल प्रसाद मिश्र था। अब इसके बाद में देखते हैं महत्वपूर्ण उपन्यास। नागार्जुन जी की महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन से हैं? रतिनाथ की चाची, वेरी इम्पोर्टेंट उपन्यास है। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो रतिनाथ की चाची, बलचनमा 1952 ईस्वी, नई पौध 1953 ईस्वी, बाबा बटेश्वरनाथ 1954 ईस्वी, फिर वरुण के बेटे 1956 ईस्वी। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो वरुण के बेटे 1956 ईस्वी। फिर इसके बाद में है दुख मोचन। दुख मोचन का प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी, कहीं कहीं 1957 ईस्वी मिलता है। फिर इसके बाद में कुंभीपाक, वेरी इम्पोर्टेंट है ये उपन्यास कुंभीपाक। इसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। फिर इसके बाद है उग्रतारा। उग्रतारा इसका प्रकाशन वर्ष है 1963 ईस्वी। फिर इसके बाद में है गरीबदास। क्या है? गरीबदास। अब देखते हैं महत्वपूर्ण कविता संग्रह। और नागार्जुन जी की कविता है कालिदास सच सच बतलाना और अकाल और उसके बाद शासन की बंदूक। तो ये 3 कविताएं हमने नागार्जुन जी की करवाई हुई हैं। यूनिट 5 में आती हैं, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में। अगर आपने नहीं देखी हैं तो ये क्लासें जाके देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। तो देखते हैं महत्वपूर्ण कविता संग्रह युगधारा। युगधारा का प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी। फिर इसके बाद में है शतरंगे पंखों वाली। इसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। युगधारा इसका प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी। शतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी। फिर अगली जो रचना है वो है प्यासी पथराई आँखें। प्यासी पथराई आँखें, इसका प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी। फिर है भस्मांकुर। इसका प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी। क्या है? भस्मांकुर 1971 ईस्वी। फिर इसके बाद में है तालाब की मछलियाँ। तालाब की मछलियाँ, इसका प्रकाशन वर्ष है 1975 ईस्वी। फिर इसके बाद में खिचड़ी विप्लव देखा हमने। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, इसका प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी। फिर इसके बाद में तुमने कहा था। तुमने कहा था 1980 ईस्वी। और हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में एक रचना लगी है, हिंदी कहानी के अंतर्गत आती है, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी और इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उसने कहा था और तुमने कहा था, 2 रचनाओं में अंतर समझना। तुमने कहा था 1980, ये नागार्जुन जी की कविता संग्रह है, और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी और उसका प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी और वो कहानी संग्रह है। फिर इसके बाद में है हजार हजार बाहों वाली। हजार हजार बाहों वाले 1981 ईस्वी। फिर इसके बाद में अगली रचना है पुरानी जूतियों का कोरस। पुरानी जूतियों का कोरस, इसका प्रकाशन वर्ष है 1983 ईस्वी।
फिर इसके बाद में है इस गुब्बारे की छाया में। इस गुब्बारे की छाया में, इसका प्रकाशन वर्ष है 1989 ईस्वी। फिर इसके बाद में है आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। फिर अगली रचना है भूमिजा। फिर हरिजन गाथा। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं नागार्जुन जी की। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में हिंदी कहानी लगी, हिंदी और कविता, इसकी मैंने काफ़ी क्लास करवाई हुई है। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिए।